हेलो वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। डेनिस जीजिल की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 लास्ट वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। 13 देखिए, जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, ये स्टेटमेंट दी हुई है एक्स स्क्वेयर वाई प्राइम प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वाई प्राइम का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वेयर। ठीक हो गया। जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर से फर्स्ट टर्म वाई प्राइम रह जाएगी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये एक्स प्लस 2 ओवर में एक्स रह जाएगा इंटू वाई, और ये बनेगा मेरे पास एक्स माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स रह जाएगा। ठीक है, इसको नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ से अपना हम पी ऑफ एक्स देखेंगे, जो वाई कोफिशिएंट होता है इस केस में ये एक्स प्लस 2 ओवर में एक्स है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स प्लस x over x एंड 2 over x विच इज़ 1 over 2 over x बन जाएगा। ऊपर याद रखिए हमने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया है, तो इट मीन्स जो x होगा वो फिर ज़ीरो नहीं हो सकता। उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, बाकी तमाम वैल्यू x की हो सकती है, क्योंकि हमें आखिर में उसका इंटरवल भी फाइंड करना है जिसके अंदर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चलिए इसका फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, ई रेज टू पार्ट इंटीग्रल p ऑफ x d ऑफ x dx। और यहाँ पे देखिए ई रेज टू पार्ट हमने जो px निकाला है वो 1 प्लस 2 ओवर x dx है, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 की इंटीग्रेशन x आएगी और 2 बाहर आ जाएगा, और 1 ओवर x की होती है नेचुरल लॉग ऑफ x। ये बन जाएगी मेरे पास ई रेज टू पावर x को आप स्प्लिट कर लें, और ई रेज टू पावर 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको ई रेज टू पावर x लिख सकते हैं, और इन टू ई रेज टू पावर लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, 2 जो होगा वो x की पावर में आ जाएगा, और चूँकि e और नेचुरल लॉग आपस में इन्वर्स फंक्शन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास जो बाकी बचेगा सेकंड टर्म के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स मेरे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है ई एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x। तो 1 फिर क्या बन जाएगी, जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर x टाइम्स वाई प्राइम, और जब इस टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो x रह जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर x इंटू वाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर से फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, ई एक्स पहले ही है तो एक और ई एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो ई एक्स का स्क्वायर, या आप उसको ई टू एक्स भी कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया हम जानते हैं ये एक टोटल डिफरेंशियल बनेगा y का, और जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ है, ठीक है, ये उसका टोटल डेरिवेटिव बन जाता है। और राइट हैंड साइड पे ई टू एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। इंटीग्रेट कीजिए तो दोनों तरफ कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे y एक्स स्क्वायर ई रेज पर x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ई टू एक्स ओवर में 2 आ जाएगा, और प्लस c y को स्प्लिट करने कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो ये आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई एक्स और इनटू 1 ओवर 2 ई रेज टू पावर 2x प्लस सी आ जाएगा। और ये देखिए मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ई एक्स नीचे है, ई टू एक्स ऊपर आएगा तो ये ई एक्स पानी रह जाएगा, और ये c ओवर में एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये मेरे पास आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फाइंड करना है लार्जेस्ट इंटरवल आई जिसके ऊपर ये जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। हमने शुरू में देखा था कि x ज़ीरो नहीं हो सकता, और ये आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ गया तो x ज़ीरो नहीं हो सकता। तो आपको या तो x के राइट वाला जो है रियल लाइन लेनी पड़ेगी या लेफ्ट लेनी पड़ेगी। हम उसकी लेते हैं राइट वाली, तो इसका जो लार्जेस्ट इंटरवल बनेगा वो आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी बनेगा। सेकंड इसके अंदर फाइंड करते हैं ट्रांजिएंट टर्म्स। ट्रांजिएंट टर्म वो होती है
ट्रांजिएंट टर्म जो है वो ऐसी टर्म है जिसको अगर हम x को लार्ज करें, मतलब x जब गोज़ टू इन्फिनिटी आ जाए तो और वो ख़त्म हो जाए। देखिए ये जो सेकंड टर्म बन रही है जो कि e की पावर माइनस एक्स है, तो ये x लार्ज के लिए हमारा जो सोल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगी बिकॉज ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो टर्म है जो ख़त्म हो जाएगी c ओवर एक्स स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर माइनस जो x है, ये मेरे पास ट्रांजिएंट टर्म्स है। तो देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 हमने बिल्कुल उसी मेथड से जो हमने प्रीवियस जिसे सॉल्व किया था आसानी के साथ सॉल्व हो गया है। इसके अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अदर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लाइक अब हम करते हैं सॉल्व 14 में। देखिए साइन आगे चलें ये भी कर लेते हैं 14 वाला। 14 में है एक्स वाई प्राइम प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और साइन ऑफ 2x है। x से डिवाइड कीजिए और x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस डिवाइड जब करेंगे तो y प्राइम और ये 1 प्लस एक्स ओवर में x इंटू वाई और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर में x आ जाएगा और साइन ऑफ 2x बन जाएगा। इसका फाइंड कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स बनेगा, ये 1 प्लस एक्स ओवर में x डी एक्स बन जाएगा। सप्लिट कर दीजिए इसको तो ये 1 ओवर ये आपका आएगा 1 ओवर x बन जाएगा और 1 रह जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो e की पावर में नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस x रह जाएगा। पहले सप्लिट कर दीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर में अलग हो जाएगा, ई एक्स अलग हो जाएगा, पहले बार सिर्फ x रह जाएगा और ये x ई एक्स इसका बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 14 को मल्टीप्लाई कर दी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, ई एक्स ई की पावर x है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई x ई टू दी पावर x है, तो वो क्या बन जाएगी मेरे पास x ई की पावर x वाई प्राइम, इसका x कट जाएगा, ये जस्ट 1 प्लस एक्स रह जाएगी इंटू ई की पावर x इंटू वाई इज़ इक्वल टू, जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए x कट जाएगा तो मेरे पास जो बाकी रहेगा वो 1 प्लस एक्स रह जाएगा, ई की पावर में माइनस एक्स है और देखिए साइन ऑफ 2x है। हाँ हमने x सॉरी ई एक्स से मल्टीप्लाई करना था, तो जो ई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे साथ ही ई एक्स भी साथ रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका बनेगा टोटल डिफरेंशियल डी एक्स, एक y आ जाएगा मेरे पास और एक आपका आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि x ई की पावर x आ गया। राइट हैंड साइड में ये टर्म इससे कट जाएगी और जो बाकी बचेगी वो 1 प्लस एक्स ई की पावर में 1 प्लस एक्स इंटू साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये y x ई की पावर x यहाँ से रह जाएगा और इसको आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ 2x और ये आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट फार्मूला, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन के साथ लेफ्ट पे तो वही रहेगा y x ई की पावर x रह जाएगा और राइट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स को होल्ड कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की फिर इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा और इंटू डी एक्स, ये 1 प्लस एक्स ई की पावर में x आ जाएगा और दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x को तो वो देखिए e की पावर x ही रह जाएगी और प्लस c रह जाएगा। फर्स्ट इसमें e x कॉमन आप ले लीजिए सब में से, तो फर्स्ट में 1 प्लस x रह जाएगी जो फर्स्ट वाली टर्म है, 1 प्लस x इस वाले में 1 रह जाएगा और ये c e की पावर माइनस x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y है, x है, e की पावर भी x है जो इससे कट जाएगी और फाइनली आप x से डिवाइड कर दीजिए, 1 ओवर x डिवाइड करेंगे, अंदर देखिए 1 से 1 कट गया तो x रह गया है और c e की पावर माइनस x हो गया। तो फाइनली ये मेरे पास बन गया y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x इंटू एक्स, तो ये 1 बन जाएगा, प्लस c ओवर में x ई रेज़्ड टू पावर माइनस x, ठीक हो गया। इसका जो इंटरवल बनेगा फिर देखिए x से डिवाइड कर चुके हैं, यहाँ पर भी देखिए 0 नहीं हो सकता तो वो आपका बनेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी और जो ट्रांजिएंट टर्म है वो आपकी ये वाली जो c ओवर x ई रेज़्ड टू पावर माइनस, क्योंकि ये
वैनिश हो जाएगी जब आप x को लार्ज करेंगे। तो देखिए उसी पैटर्न पे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया। एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फार्मूले की तो बड़े ही आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। एक ही ट्रिक है, सिर्फ इंटीग्रेशन कहीं आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में तंग करे, अदरवाइज़ बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, y dx है -4 टाइम x प्लस वाई की पावर 6 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक हो गया, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा पहले अरेंज करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म को आप राइट पे शिफ्ट कीजिए, x प्लस वाई की पावर 6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 है। इसमें अब y डी वाई टर्म को यहाँ ले आइए तो ये बनेगा डी एक्स ओवर में डी वाई, और ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 6 ओवर में ये जो y था आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। ये डी एक्स ओवर में डी वाई इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 4x ओवर में y रहेगा, 4y की 6 ओवर में y रहेगा। ये बनेगा मेरे पास dx ओवर dy माइनस 4x ओवर में y रहेगा, और ये देखिए 4y की 5 रहेगी। ये देखिए अब ये थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई, लेकिन थोड़ी सी ये डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे कि ये dy ओवर dx की बजाय dx ओवर dy बन रही है। तो इसको आप जब कंपेयर करेंगे dx ओवर dy तो यहाँ पे p ऑफ x आया करता है वो p ऑफ y बन जाएगा, इंटू y था वहाँ पे x बन जाएगा, और जो फंक्शन ऑफ कोई y बन जाएगा। है ये वैसा है लेकिन x और y स्विच हो गए, जो डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो गया है और इंडिपेंडेंट यहाँ पे डिपेंडेंट बन गया। यहाँ पे जो p ऑफ y बनेगा, जो x कोफिशिएंट होगा देखिए क्या होगा, वो -4 ओवर में y बनेगा। इसका मेथड वही होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रल p ऑफ y होगा तो फिर y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ई रेज टू पावर p ऑफ y जो मैंने निकाला हुआ है वो -4 ओवर y dy है। ये ई रेज टू पावर -4 बाहर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y बन जाएगा। ये e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ y इसकी पावर -4 बनेगी, और ये y की पावर -4 इसका बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए y की पावर -4 से, तो y की पावर -4 dx ओवर में dy -4 x ओवर में y इंटू वी की पावर y की पावर -4 है इज इक्वल टू 4y की पावर 5 और y की पावर -4 आ जाएगी। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का बनेगा डी बाई डी एक्स की बजाय अब डी बाई डी वाई हो जाएगा। बस आपने x और y स्विच कर देने हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल अब यहाँ पे y नहीं बल्कि x है, क्योंकि हमने x को डिफरेंशिएट किया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया y की पावर -4 हो गया, और राइट हैंड साइड पे 4 और y की पावर 1 रह जाएगी। इंटीग्रेट कीजिए x ओवर में y की पावर 4 हो जाएगा, और ये 4y स्क्वायर ओवर में 2 प्लस c बन जाएगा। ये मेरे पास आएगा जी, यहाँ मैं कर देता हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट, ये आ जाएगा जी x ओवर में y की पावर 4, ये 2y स्क्वायर प्लस c बन जाएगा। y 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास जो यहाँ पे x आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू 2y की पावर 4 और इंटू y की 2 पहले थी 6 बन जाएगी, और c y की पावर देखिए 4 बन जाएगी। ये अब चूँकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो हमारा जो आंसर आया है वो x की फॉर्म में आया हुआ है। 2y 6 प्लस c y 4 ज़बरदस्त क्वेश्चन हो गया है, सॉल्व हो गया है। इंटरवल यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो लग रहा है कि पूरी की पूरी रियल लाइन है, लेकिन आप गौर करें किसी स्टेप पे आपने y पे डिवाइड भी किया हुआ है। ठीक हो गया, तो मतलब y 0 नहीं हो सकता। यहाँ जब डिवाइड करते हैं वही साल लिख सकते हैं कि y 0 नहीं हो सकता। तो जब 0 नहीं होगा तो फिर आपको उसका लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड ऑफ द 0 लेनी पड़ेगी। ट्रांजिएंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं, बिकॉज आप जब y को लार्ज करेंगे तो कोई भी टर्म 0 नहीं बन रही, तो इसके अंदर कोई भी टर्म जो है वो ट्रांजिएंट टर्म नहीं है। तो देखिए ये 15 भी ऐसे थे। इवन जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, आपने वो ट्राई कर लेना है। देखिए 16 भी जो आपका ना बिल्कुल इसी पैटर्न पे दिया हुआ है। आपने यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्म बन जाए,
आप उसको आगे खुद कर सकते हैं। y है और dx है इज़ इक्वल टू वाई ई की पावर y है -2x है और इंटू डी वाई है। क्योंकि यहाँ टर्म ज़्यादा है तो आपको डी वाई से ही डिवाइड करना पड़ेगा। डी एक्स ओवर डी वाई बन जाएगा, ये वाई ई वाई -2x ओवर में y बन जाएगा। डी एक्स ओवर डी वाई सेपरेट कर दीजिए तो ये एक वी ई की पावर y रह जाएगी और -2x ओवर y बन जाएगा। ये डी एक्स ओवर डी वाई और यहाँ पे आके 2x ओवर y बन जाएगा, सॉरी ये प्लस है, इज़ इक्वल टू ई की पार्ट y बन जाएगी। देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ जो पी ऑफ y बनेगा वो 2 ओवर y होगा, 2 ओवर y होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ई की पावर में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ y बन जाएगा। यहाँ से ये y स्क्वायर बनेगा, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, डी बाई डी वाई स्क्वायर एक आ जाएगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपका x आ जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाई स्क्वायर ई की पावर वाई आएगा। इंटीग्रेट कीजिए, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ कीजिए और ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे इसको छोड़ो। अच्छा जी, 17 क्वेश्चन देखिए, कॉज ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर है 1 के। पहला काम है कॉज एक्स से डिवाइड करना। तो हमें यहाँ पे जब चूँकि कॉज एक्स से डिवाइड करना तो हम अज्यूम करेंगे कॉज एक्स ज़ीरो नहीं होगा। और याद रखिए कॉज एक्स ज़ीरो कहाँ होता है, इस एंगल पे होता है जब एक्स आपके पास 90 डिग्री हो, यानी π/2 हो या -π/2 हो और सो ऑन। हर पाई डिस्टेंस के बाद जो एंगल्स आएंगे लाइक 3π/2 होगा, 5π/2 होगा, इन पे ये एंगल हम नहीं ले सकते। जब हम एंड पे इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो हमें वहाँ पे इसको कंसीडर करना पड़ेगा। चीज़ें कॉज एक्स से डिवाइड कीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर में कॉज एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर में कॉज एक्स बनेगा। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए, ई रेज टू पार्ट में इंटीग्रल पी ऑफ एक्स, यहाँ क्या बन रहा है साइन एक्स ओवर में कॉज एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर भी बाहर भी, क्योंकि नीचे फंक्शन कॉस एक्स का उसका डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स बनता है तो उसके लिए नेगेटिव में चाहिए था। तो ई की पावर माइनस और ये नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन है कॉस एक्स आ जाएगा। इसके बाद नेगेटिव को अंदर लेके जाइए, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, कॉस एक्स की पावर -1 बनेगा। याद रखिए इसका इन्वर्स नहीं बनेगा। ई एक्स और लॉग कर जाएगा, ये कॉस एफ एक्स उसकी पावर -1 है जो दरअसल 1 ओवर कॉस एक्स के बराबर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन आपकी 1 है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 ओवर कॉस एक्स, यहाँ कह लें कि सीकेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर कॉस एक्स से, या इसको आप कह लें कि ये सीकेंट एक्स के ही बराबर आता है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, सीकेंट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और यहाँ बनेगा सीकेंट ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स ओवर में कॉज एक्स इंटू वाई, और राइट हैंड साइड पे आपका बनेगा सीकेंट ऑफ एक्स ओवर में 1 ओवर कॉज एक्स बनेगा। इसको अब आप लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में यूजिंग आवर प्रोसीजर। ये बनेगा y इंटू सीकेंट एक्स बनेगा और राइट हैंड साइड में देखिए आप एक्सक्यूज में कॉस को ऊपर ले आइए तो देखिए ये सीकेंट एक्स बन जाएगा, सीकेंट एक्स पहले ही है तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। लेफ्ट हैंड साइड आप चेक कर सकते हैं तसल्ली के लिए कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यही फॉर्म बनेंगे। देखिए अब सीकेंट इसको होल्ड कीजिए, ये बनी टर्म आएगी, वाई को करेंगे डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, प्लस फिर आपने वाई को होल्ड करना है, ये वाई आ गया। और जब सीकेंट को करेंगे डिफरेंशिएट तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स आता है, सीकेंट ये वैसे का वैसे आ गया और ये वाली टर्म आपकी टेन एक्स ही बन रही है। ठीक हो गया, वही आपकी टर्म बनती है। इंटीग्रेट कर दीजिए, वाई इंटू सीकेंट एक्स आएगा और सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंट एक्स होता है, ऑफ कोर्स वो टेन है तो इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी वो टेन एक्स आएगी। तो टेन ऑफ एक्स बन जाएगा और प्लस देखिए कांस्टेंट है, इधर वाई है इधर y है और ये सीकेंट एक्स है, आप इसको फिर 1 ओवर कॉज एक्स की फॉर्म में लिख लीजिए। तो y को सेपरेट करने के लिए कॉज एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टेन एक्स है उसको भी आप
सब्सिट कर लीजिए, साइन एक्स ओवर में कॉज एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, साइन एक्स ओवर में कॉज एक्स और प्लस देखिए सी बन जाएगा। ये बनेगा मेरे पास y इज़ इक्वल टू कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो बन जाएगी वो साइन एक्स आ जाएगी और जो सेकंड टर्म बनेगी वो c इंटू कॉज ऑफ x बन जाएगी। ये मेरे पास देखिए इसका आएगा जनरल सोल्यूशन। इंटरवल देख लीजिए, इंटरवल मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि x की हर वैल्यू आएगी लेकिन π/2 माइनस π/2 इस फॉर्म में आएगी। अब देखिए ये इसमें अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास बेशुमार पॉइंट हैं जो आपने उसके अंदर एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है। ये π/2 है रेडियन में, ये माइनस π/2 है, फिर कहीं इसके अंदर 3π/2 भी आएगा और यहाँ भी कहीं -3π/2 भी आएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये वो हैं जिस पे कॉज एक्स ने 0 बनना है। ये पॉइंट हम शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ, ये शामिल नहीं कर सकते। बाकी हम पॉइंट सब शामिल कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट इंटरवल, सिंगल इंटरवल जो इन पॉइंट को कंटेन करेगा बेशुमार बन सकते हैं। आप π/2 से 3π/2 तक ले लीजिए, ये भी बनेगा। इससे आगे भी ले सकते हैं आप 3π/2 से लेकर 5π/2 तक। कोई एक आपने हिस्सा पकड़ लेना है जिसके अंदर दो रेड पॉइंट्स के दरमियान वाला। हम ईजीएस्ट जो लेंगे वो फिर ये ले जाता है -π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 तक हम लेंगे। आप कोई और भी, आप -3π/2 से -π/2 भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। We have to pick only one big interval on which our solution is defined, ठीक हो गया। और इसमें कोई ट्रांजिएंट टर्म नहीं है बिकॉज यहाँ एक्स को जब लॉन्च करेंगे कोई भी टर्म ब्लॉक नहीं होगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम कैटेगरी वाले हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ दूँगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू कीजिए और जो थोड़े से डिफरेंट हैं, रूटीन से हटके हैं, मैं वो उनको अटेम्प्ट करूँगा। देखिए 17 के बाद 18 भी इसी कैटेगरी का आ रहा है। 19 पे हमने पहले देखा है, इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ, देखिए 14 की तरह था, मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है उस तरीके से। 20 भी वैसे ही है, आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा और ये आपकी टर्म बन जाएगी। सिंपल आप उसी पैटर्न पे से कर सकते हैं। मैं 21 कर देता हूँ आपको। 21 जो है में देखिए डी, बस में वेरिएबल का फ़र्क आ गया, बाकी तो इसमें नहीं है, वेरिएबल्स ने डिफरेंट ले लिए हैं। डी आर बाई डी थीटा है प्लस आर सीकेंड थीटा है इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा है, ठीक हो गया। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। इसका जो पी ऑफ, अब वेरिएबल कौन लेते हैं, जो जिसके रिस्पेक्ट आपने इंडिकेट किया हो। इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आर है, इंडिपेंडेंट थीटा है क्योंकि आपने थीटा के रिस्पेक्ट इंडिकेट किया हो। तो एट द एंड हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी। सब वाई हो तो वहाँ पे उसने आर लगा दिया, जहाँ पे एक्स था उसने थीटा लगा दिया। तो जो पी ऑफ थीटा बनेगा, जो और कोफिशिएंट है, ये बनेगा सीकेंट ऑफ थीटा। हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर सीकेंट थीटा को आपने इंटीग्रेट करना है। सीकेंट थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा होती है, ठीक हो गया। आपको ये फार्मूला पहले से पता होगा, ये आपके पास कट जाएगा नेचुरल लॉग और ई, तो ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपका बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन थी, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से, ठीक हो गया। करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे, चूँकि हम ऑलरेडी जानते हैं, वो क्या बन जाएगा, एक आपका आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो इस केस में आर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका आ रहा है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा तो पहले ही था क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई वैल्यू करना था। तो देखिए ये सीकेंट थीटा और प्लस आपका बनेगा टेंजेंट थीटा। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉस, इसको वही 1 ओवर कॉस है, ये साइन ओवर कॉस है। देखिए थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई बन जाएगा कॉस थीटा, ये आपका आएगा 1 ओवर कॉस थीटा और ये आपका बन जाएगा साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा। तो जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बड़ी आसानी से वो आपका जो कॉस थीटा है वो उस दोनों टर्म से कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म रहेगी वो डी बाई डी आर, सॉरी यहाँ पे डी बाई डी आर आना चाहिए क्योंकि हम आर के, सॉरी डी बाई डी थीटा आना चाहिए क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दरअसल थीटा है, तो ये थीटा आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये थीटा आ जाएगा, इनटू ये आएगा आर इंटू
सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और राइट हैंड साइड पे बनेगा 1 प्लस देखिए जब कट जाएगा तो जस्ट साइन थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट, तो यहाँ देखिए आर आएगा इनटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए सब अलग अलग कर लिए, 1 की इंटीग्रेशन जब थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो वो थीटा आ जाएगी, और साइन की होती है वो माइनस कॉस थीटा होती है, और प्लस आपके पास सी आ गया। और लास्ट आपका स्टेप है कि आपने आर को सप्लीट करना है। तो देखिए आर को सप्लीट कर दीजिए तो उसके बटे में आ जाएगा, या आप इसको वैसे छोड़ दीजिए, आपके बुक में पीछे उन्होंने इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, या आप आर से यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। उस केस में देखिए सबके ओवर में कॉमन आ जाए, आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और इनटू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सी। ये आपका बुक, ये आपका आंसर है, बुक में आपका आंसर ये लिखा हुआ है। अब इंटरवल की बात कर लेते हैं, क्या इसका इंटरवल कौन सा है जिसके ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया किसी स्टेप के ऊपर, क्या कहीं डिवाइड किया है? नहीं, हमने कहीं डिवाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ के ये डिवाइड हो रहा है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 ओवर कॉस है, साइन ओवर कॉस है, कॉस ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, यानी मेरे पास ये जो पूरी टर्म है ये 0 नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि 1 प्लस साइन थीटा 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 कब होगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो नेगेटिव 1 नहीं आना चाहिए। और साइन थीटा नेगेटिव 1 किस एंगल पे आता है, आपके पास जो है कौन सा एंगल है जहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आपकी आ रही है -1, तो वो 270 होता है, π/3 होता है। फिर इससे आप उसके अंदर जमा करते जाइए एंगल, डिफरेंट एंगल जमा करते जाइए, तो उस हिसाब से देखिए आपके पास जो है वो काफ़ी सारे एंगल बन जाएंगे, जहाँ पे ये जो 1 प्लस साइन थीटा है, या ये जो क्वांटिटी बन रही है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा जो है वो 0 बन रही है, वो उसमें से निकाल दीजिए। तो जो रिमेनिंग मेरे पास बनेगी हमारे पास वो आपकी आ जाएगी सेम जो अपने ऊपर पहले वाली फाइंड की है, क्योंकि ये माइनस देखना, यहाँ -π/2 भी करूँगा तो फिर भी ये -1 भी आएगा, तो ये π/2 भी आएगी, -π/2 भी आएगी, -3π/2 आएगी। ये सेम आपकी जो पहले आपने फाइंड की वही आएगी, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट है, तो हम कहेंगे कि -π/2 लेस दैन थीटा π/2 बनेगी। जब थीटा को 0 लार्ज करेंगे तो जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये देखिए कहीं भी जो है इसने आपके जो बनी कोई ट्रांजिट टर्म इसकी नहीं बन रही है, आपका सॉल्यूशन जो है वो जब थीटा आपका लार्ज किया जाएगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह देखिए हम जो है क्वेश्चन नंबर आप और देख लीजिए, इसके अंदर 21 के बाद 22 में बस पी आ गया है, 23 भी वैसा ही, 24 भी ऐसा ही, मैं 22 कर देता हूँ। क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन 22 देखिए, इसके अंदर बस वेरिएबल चेंज है, उसने फिर वो डिफरेंट ले लिए हैं, एक डी पी लिया है और एक डी टी लिया है, जहाँ वाई है वहाँ पी है, जहाँ एक्स है वहाँ टी आ गया है। 2t कैपिटल पी इज़ इक्वल टू पी प्लस 4t-2, जो कि पी 2 आ गया तो पहले उन्हें कंबाइन कर लीजिए, डी पी बाई डी टी, ये 2t p और उस p को वहाँ इधर ले आइए, और बाकी 4t-2 बनेगा। और ये देखिए मेरे पास जो बन जाएगा ये डी पी ओवर में डी टी, और ये 2t-1 इंटू पी आ जाएगा, और 4t-2 बन जाएगा। इसमें देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कीजिए, e⁻⁻ p ऑफ t। p इधर भी है तो कंफ्यूज नहीं होना, जो कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि वो p है, तो कोफिशिएंट क्या बन रहा है वो 2t-1 है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए जब करेंगे 2t, t की होती है t² 2 कट जाएगा तो वो t² रह जाएगी, और 1 की जस्ट t आ जाएगी। ये आपका बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को,
और आपका जो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में जो कंबाइंड पाइप बनेगी डी बाई डी टी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि पी है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ई टी स्केयर माइनस टी के बराबर है। और राइट हैंड साइड में क्या था, मेरे पास 4t-2 था, और ई रेस्ट पर टी स्केयर माइनस टी की आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक हो गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पी ई की पावर में टी स्केयर माइनस टी बनेगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो बनेगा इंटीग्रल 4t-2 आ जाएगा, और ई रेस टू पावर टी स्केयर माइनस टी डी टी बन जाएगा। इसमें देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, इसको बाहर शिफ्ट कर दीजिए, और ये 2t-1 रह जाएगा अंदर, और ई रेस टू पावर टी स्केयर माइनस टी डी टी बनेगा। इसको आप चाहें तो क्विकली जो टी स्केयर माइनस टी है इसको आप कोई और वेरिएबल कर दें, जी कर दें, इसको आप जी करेंगे तो आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, ये 2t-1 आएगा इंटू डी टी बन जाएगा, और ये डी जी बनेगा, और ये जो मेरा इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए ये 2 वैसे बाहर आ गया इंटीग्रल, और 2t-1 इंटू डी टी, ये वाली टर्म बन गई, वो डी जी के बराबर है, और ई की पावर को मैंने वो वैसे जी कहा हुआ था, तो ये वाली ये फॉर्म बन गई। इस जब करेंगे इंटीग्रेट, ये 2 वैसे रहेगा, ई की पावर जी प्लस कॉन्स्टेंट बन जाएगा, और यहाँ देखिए आपके पास 2 ई की पावर जी को मैंने टी स्केयर माइनस टी कहा हुआ है, और ये प्लस सी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, p इंटू ई की पावर टी स्केयर माइनस टी है। डिवाइड कर दीजिए इससे, हमारे पास जो p बनेगा, जब से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में सिर्फ 2 रह जाएगा बिकॉज वो कट जाएगा, और c इंटू ई की पावर में देखिए टी स्केयर माइनस टी बन जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब आप इसमें देखिए सोल्यूशन, आपका इंटरवल देख लीजिए, इंटरवल में हमने किसी पॉइंट पे किसी से डिवाइड नहीं किया हुआ, और यहाँ पे देखिए वेरी नाइस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ऑल टी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे है एक टर्म को नहीं, तो ये मेरे पास नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बन जाएगा। ट्रांजिएंट टर्म अलबत्ता ये बन रही है, आपकी जो सेकेंड टर्म है ये आपकी ट्रांजिएंट टर्म है। तो देखिए ये आपका 22 क्वेश्चन नंबर उसी पैटर्न पर आपका सॉल्व हो गया है। बस आपने ख्याल ये करना है कि जब आपने स्टार्ट करना है क्वेश्चन, तो ये वेरीफाई कर लेना कि आपका जो पी ऑफ एक्स आपने लिया है वो ठीक लिया है, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है, नहीं तो करने के बाद फिर आपने पी ऑफ एक्स चूज़ करना है, तेज़ी से नहीं कर लेना। लाइक आप 23 देखें तो इसके अंदर x दिया हुआ, तो पहले आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा, 3x+1 ओवर x जो बनेगा ये आपका पी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इसी तरह जो 24 होगा x² - 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 ओवर x² - 1 जब आएगा तो वो आपका वो बनेगा। मैं 24 थोड़ा सा आपको स्टार्ट कर देता हूँ। 24 में दिया हुआ है x² - 1 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y x+1 इसका स्क्वायर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए तो हमें x² - 1 को 0 भी नहीं होना चाहिए, एंड पे जब अपने इंटरवल फाइंड करना है तो आपको वहाँ पे ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। 2x² - 1 इंटू वाई बनेगा इज़ इक्वल टू x+1 का स्क्वायर ओवर में x² - 1 जो है आपका इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x²- भी आपकी बनेगी अब स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ से जो p ऑफ x बनेगा वो ये टर्म बनेगी, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा e रेज़ टू पावर में p ऑफ x जो कि 2 ओवर x² - 1 इंटू डी एक्स है, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अब आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा फार्मूला x² - 1, ये मैंने पहले भी यूज़ किया था। जिल की जो बुक है उसका अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग पेज खोलेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, पहले बिल्कुल जो स्टार्टिंग पेज है उसमें उसने टेबल दिया हुआ है इंटीग्रल का, 44 नंबर का फार्मूला दिया हुआ है 1 ओवर a² - u², और उसको यूज़ करके आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका फार्मूला लिख दूँ कि जो हमने इसमें यूज़ करना है, फार्मूला है मेरे पास 1 ओवर u² - a², इसको इंटीग्रेट किया जाता है रिस्पेक्ट टू du है। इसका जो आंसर आया हुआ है वो है, वहाँ पे ये a² - u² लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लें क्योंकि वहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा उसका वेरिएबल डिफरेंट है, उसमें ये दिया हुआ है 1 ओवर a² - u², ठीक है, ये a² है माइनस u² है du, तो ये 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस u ओवर में a - u प्लस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये इसका फार्मूला है।
तो हमें इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए जो है वो अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप इसको माइनस भी कॉमन ले लें, 2 बाहर ले आएँ, तो ये 1 ओवर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, dx बनेगा। अब 1 मेरा जो है वो a है और u की जगह पे x आ गया, तो इसका जो बनेगा फार्मूला e की पावर -2 बाहर आ जाएगा, तो 1 ओवर 2a, a फिर यहाँ 1 होगा और नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस यू जो कि 1 है, u यहाँ पे x है, ओवर में 1 माइनस एक्स बनेगा। c की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस रहेगा, तो माइनस जो होगा उसको अंदर शिफ्ट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स ओवर में 1 माइनस एक्स, इसकी पावर -1 बनेगी, एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा और ये पावर माइनस का मतलब है कि आप इसको उल्टा दें, तो ये 1 माइनस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स, ये आपका फाइनल बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो बनेगी यानी 1 इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपकी जो टर्म बनेगी जो प्रोसीजर के तहत आपका आएगा d/dx आएगा, एक आपका y बन जाएगा और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास ये टर्म थी x प्लस 1 इसका स्क्वायर थी, ओवर में क्या थी x स्क्वायर -1, इसको को फैक्टर कर लें तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बनेगा, ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, ठीक हो गया। और अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 माइनस एक्स से ओवर में 1 प्लस एक्स से, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो जानी है, ये जो x प्लस 1 है और ये भी x प्लस या 1 प्लस एक ही टर्म है, ये मिल के इस पूरे ख़त्म कर देगी। यहाँ से आप कॉमन लेंगे माइनस, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आना है, ये d बाय जो dx बनेगा y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये जस्ट -1 आ जाना है क्योंकि ये माइनस कॉमन लूँगा, ये x माइनस 1 बन जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स की 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बन जाएगी। तो जो y बनेगा मेरे पास, y का जो फाइनल आंसर आएगा वो देखिए 1 प्लस एक्स ओवर में 1 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगी, या आप इसको लिख सकते हैं, या ये बनेगा माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ओवर में 1 माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स ओवर में 1 माइनस एक्स बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जब i फाइंड करना है आपने, तो आपको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका i क्या आएगा, ठीक है। जो आपका इंटरवल है वो i क्या आना चाहिए। आपने यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया तो इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये 0 नहीं आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो आपका 1 नहीं आना चाहिए। विच मीन जो एक्स है आपका वो ना तो +1 आना चाहिए ना आपका -1 आना चाहिए। इसके अलावा आपका इंटरवल जो भी हो सकता है, 1 से आप ऑनवर्ड ले लीजिए, 1 और -1 के दरमियान ले लीजिए, या -1 से पहले ले लीजिए। आपने कोई एक इंटरवल जो है वो अपना चूज़ करना है जो आपका बनेगा, जो आपका लार्जेस्ट इंटरवल बनेगा। ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 जो क्वेश्चन है चूँकि इवन क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आप इसका जो हम चूँकि हर दफ़ा स्मॉलेस्ट लेते हैं इंटरवल पॉसिबल, तो सॉरी जो सिंपलेस्ट होता तो लार्जेस्ट ही सिंपलेस्ट वन, तो फिर हमारे पास वो -1 से +1 के दरमियान ही आएगा। उसके बाद देखिए क्या इसमें कोई ट्रांजिएंट टर्म एग्जिस्ट कर रही है, एक्स जब लार्ज करेंगे तो ये कोई भी टर्म 0 नहीं बन रही, तो उसमें कोई ट्रांजिएंट टर्म नहीं है। 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इसमें जो आएंगे वो है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।